मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, ये मेरा फर्स्ट ऑन कैमरा फेसिंग वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कुछ एनालिसिस के बारे में जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो और कोई भी ऐसा इंसान जो फार्मा कंपनी या लिक्विड कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता है, इन द सेंस जो कि फार्मा रिलेटेड है, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे काम करता है। उसको पता ही रहेगा कि वाटर हर प्लांट में यूज होता है। अब जो नॉर्मल डेली वाटर हम लोग पीते हैं वो वाटर कंपनी में यूज नहीं होता है, उसके लिए प्यूरिफाइड वाटर यूज होता है। हर एक वाटर यूज होता है। सोर्स वाटर मतलब जो एक्चुअली हम लोग पानी पीते हैं उसको सोर्स वाटर बोलते हैं। सोर्स वाटर होता है, एक पोर्टेबल वाटर होता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वाटर। Actually, there are 4 type of water present in a pharma company or in a food based company. That may be Coke, maybe biscuit, maybe liquor also. Okay, बियर कंपनी वगैरह सब हर जगह वाटर प्ले एंड ऑल्सो फार्मा कंपनी हर जगह वाटर एक वाइटल रोल प्ले करता है। अब ये वाटर बोलने से ये नहीं होता है कि वाटर एक टाइप का होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ वाटर्स इन द फार्मा कंपनी यूज्ड, जैसे कि पोर्टेबल सोर्स वाटर दैट मीन्स जो डायरेक्ट नीचे से आता है, पानी एकदम अंदर से जो आता है, जो सोर्स होता है, जो पानी हम लोग यूज करते हैं उसको सोर्स वाटर ही बोलते हैं। अब फार्मा कंपनी में और एक वाटर है पोर्टेबल वाटर, वो भी सोर्स वाटर की तरह ही होते हैं। वन टाइप ऑफ सोर्स वाटर, पोर्टेबल वाटर इज वन टाइप ऑफ सोर्स वाटर। एंड उसके बाद आता है प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है, जिसको ये सोर्स और पोर्टेबल वाटर को, मतलब सोर्स से पोर्टेबल वाटर इसको प्यूरिफाई करता है। देयर वेरियस प्रोसेस इन ए फार्मा कंपनी। तो उसके बाद वो होता है प्यूरिफाइड वाटर। देन होता है सबसे प्यूरिफाइड वाटर जिसको बोलते हैं WFI, जिसको प्यूरिफाइड के बाद स्टीमिंग करता है। अब स्टीमिंग करके उसको हीट करता है, हीट करके कोल्ड करके यूज करता है। अब ये कहाँ होता है, जो प्रोडक्ट WFI ओनली यूज्ड इन फार्मा कंपनी, नॉट अदर देन दैट। क्योंकि फार्मा कंपनी में जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह बनता है वहाँ पे WFI यूज करता है। इसका नाम भी वही से बना है, वाटर फॉर इंजेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा वेनस में जाता है। अब नर्वस सिस्टम ये हमारा वेनस में जाता है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है डायरेक्ट। सो यहाँ पे पानी में थोड़ा सा भी कॉन्टामिनेट रहेगा तो हम लोग को बॉडी में बहुत इम्पेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको बहुत केयरफुली बनाते हैं। अब हर एक फार्मा कंपनी में एक डिपार्टमेंट रहता है जो वाटर देखता है। वाटर देखते हैं इन द सेंस उसको वाटर सैम्पलिंग से लेकर एनालिसिस से सब कुछ करना पड़ता है। अब वो दो करता है कि उसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग से करता है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट अलग से करता है। जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट वो देखता है माइक्रोब्स और कॉन्टामिनेशन वगैरह हुआ है नहीं, ये सब चेक करता है। और जो केमिकल वाला होता है वो क्या करता है, इसमें हेवी मेटल वगैरह है या नहीं, क्लोरीन है या नहीं, और एसिडिक बेसिक ऐसा ये सब चीज़ें, टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, कार्बन कितना है, ये सब टेस्ट करता है। और पीएच कंडक्टिविटी कितना है, ज़्यादा है कम है, ये सब चेक करता है। अब हर एक वाटर का टेस्टिंग प्रोसेस अलग होता है। जैसे कि सोर्स वाटर, उसमें रहता है क्लोराइड्स रहता है, हेवी मेटल्स रहता है, और हेवी मेटल्स नहीं रहता है, क्लोराइड्स रहता है, हार्डनेस टेस्ट रहता है, पानी कितना हार्ड है नहीं है, बाकी TOC रहता है, पीएच कंडक्टिविटी रहता है। उसका क्या है कि जो हमारा सोर्स वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर होता है, उसमें जो टेस्ट रहता है उसका लिमिट बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि पीएच हमारा रेंज ज़्यादा रहता है, 7 से ऊपर जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें
इसको फिर से प्यूरीफाई होगा। और दूसरा कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे किसी भी फार्मा कंपनी में, और इस किसी भी कंपनी में पोर्टेबल वाटर डायरेक्ट यूज नहीं होता है। अब पोर्टेबल वाटर एंड सोर्स वाटर ये डायरेक्ट यूज नहीं होता है, सो इसका लिमिट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं कि जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो। अब हार्डनेस टेस्ट का भी लिमिट होता है, हर एक टेस्ट का लिमिट होता है। देन आता है प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर का जो टेस्टिंग रहता है, तो पीएच रहता है, पीएच, कंडक्टिविटी, हेवी मेटल, एसिड अल्कनिटी जो रहता है, और टीओसी, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, और जो भी उसके साथ बाकी सब एल्यूमिनियम और क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन प्रेजेंस, एवरीथिंग। That's already all pharma company follow SOPs। अब ये SOPs के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होता है, SOP के हिसाब से सारा टेस्ट करता है। अब WFI में भी सेम टेस्ट होता है, प्यूरिफाइड और WFI में सेम होता है। जो हेवी मेटल वगैरह, हेवी मेटल, एसिड ऑर्गेनिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेवी मेटल, एसिड ऑर्गेनिटी, TOC एंड क्लोराइड टेस्ट। ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हर एक फार्मा कंपनी में। अब मैं पिछले कुछ महीने से ये वाटर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज आया है मेरे को, तो मैं इसीलिए शेयर करने बैठा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर मैं अगले वीडियो में बोलूँगा कैसे बाकी टेस्ट होता है। अब डिस्क्रिप्शन पहले इस वीडियो में बोल देता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है। अब वाटर का डिस्क्रिप्शन सीधा सीधा होता है कि केमिकल वाला देखता है कि क्लियर है या नहीं, कोई स्मेल आ रहा है या नहीं, और कलर है या नहीं, और मतलब कोई डस्ट पार्टिकल दिख रहा है नहीं, उसके लिए कोई प्रॉपर से कंपैरिजन चल रहता है, टेस्ट ट्यूब में डाल के देखना पड़ता है कि क्लियर है या नहीं, ये सब चीज़ें ठीक है। और पीएच जो होता है, पीएच हर एक कंपनी में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, पीएच टेस्टर, उसमें से तुम पीएच चेक कर सकते हो। अब पीएच में दो चीज़ मेजर करता है, जो मिली वोल्ट होता है, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, आएगा भी दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नहीं आना चाहिए। और रेंज 5 to 7 होना चाहिए, मतलब जो एसिडिटी बेस के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा वाटर एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं, तो फेल हो जाता है। और अगर एक बार वाटर फेल हो जाए तो कंपनी को थोड़ा पॉज रहना पड़ता है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है कि वो पॉइंट यूज नहीं कर सकता। अगर सारा वाटर का पॉइंट फेल हो जाएगा तो कंपनी को बंद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए वाटर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। और कंडक्टिविटी वो उसका रेंज रहता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये है 3 टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट है, ये हो जाता है। और टीओसी के लिए हर एक प्लांट में इनबिल्ट सिस्टम रहता है। अब इनबिल्ट सिस्टम मतलब क्या है कि जो वाटर सिस्टम है उसी के साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम रहता है, जहाँ पे टीओसी ऑलरेडी काउंट होता है। जहाँ पे अगर ज़्यादा आए तो वहीं से फेल दिखा देता है, तो प्रोडक्शन में नहीं भेजता है। अब हर एक चेन ऐसा है कि चेन सिस्टम ग्राउंड से लेके पानी आएगा वाटर सिस्टम में, वाटर सिस्टम से वो लेके जाएगा, उसको प्यूरिफाइड होके पूरा सीधा ऑपरेट करता है। अब वाटर सिस्टम में भी एक इंजीनियर टाइप का रहता है, इंजीनियर ही रहता है। अब वाटर सिस्टम रहता है, वो क्यूसी वाला टेस्ट करता है, माइक्रोबायोलॉजी अपना टेस्ट करता है, फिर टेस्ट पास होता है, उसके बाद उसका रिपोर्ट जाता है, वो यूज ऐसे होता है। हर एक फार्मा का यही सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं दूसरा टेस्ट के बारे में बोलूँगा और कोशिश करूँगा थोड़ा कंटेंट अच्छा बने। तो थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, वेलकम।